हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कबीरदास जी की जो जीवनी है उसे पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी अर्थात 1455 विक्रम संवत में हुआ था। विक्रम संवत बच्चों ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में 3 मत हैं। कुछ विद्वान इन्हें काशी में मानते हैं और कुछ विद्वान आजमगढ़ में, लेकिन जो अनेक मत हैं वो काशी के ही पक्ष में जाते हैं। और भक्त परंपरा के में प्रसिद्ध ये है कि इनका जो जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी के से हुआ, लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी ने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा तालाब में इनको फेंक दिया, जहाँ से नीरू और नीमा नामक चुलाहे दंपति ने ले जाकर इन्हें पाला पोसा और उनका नाम रखा कबीर। कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के प्रभाव पड़े, क्योंकि हिंदू में ये पैदा हुए और इनका जो पालन पोषण था वो इनका मुस्लिम संप्रदाय में हुआ। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे इन्हें कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। ये रामानंद जी के शिष्य थे, जिनमें से गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बने। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। मगहर काशी से कुछ दूर स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी मृत्यु मगहर में होती है उन्हें नरक प्राप्त होता है, और जो काशी में मरते हैं वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं। समाज में प्रचलित उस समय के जो अंधविश्वास थे उन्हें दूर करने के लिए कबीर ने अंतिम समय तक प्रयास किया। वो बाह्य आडंबरों के विरोधी थे, पूजा पाठ के विरोधी थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कबीरदास हैं वो एक समाज सुधारक के रूप में उस समय थे। उनकी मृत्यु के मत के बारे में भी अनेक मत हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात कबीरदास जी की जो मृत्यु है वो 120 वर्ष मानी जाती है। इनका जो शव था उसका संस्कार हिंदू तो उसका दाह संस्कार करना चाहते थे, और मुसलमान जो थे उसे दफनाना चाहते थे, क्योंकि इनके शिष्यों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। एक किंवदंती है, कथा कही मानी जाती है कि जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी। वहाँ पर कुछ फूल पड़े हुए थे। अब जब उन्होंने हिंदू और मुसलमान जो इनके दोनों समुदाय के शिष्य थे उन्होंने वो देखा तो वो फूल उन्होंने आपस में बांट लिए थे, जिससे इनके संस्कार का जो विवाद था वो समाप्त हो गया। बच्चों, साहित्यिक सेवाओं की जहाँ तक बात है, कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। रामानंद जी की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की जो अनुभूति है वो इन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई, और स्वाभाविक रूप से ही इन्होंने वो कही है। वो 7 सखाओं को सुनाई है, इसलिए उसका नाम साखी पड़ा। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही
चमत्कारी हैं, विस्मित करने वाली हैं, ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त हैं, उत्कृष्ट हैं, वो रहस्यवादी हैं, समाज सुधारक। और वो कैसे थे? पाखंड के आलोचक थे, मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के एकमात्र कवि हैं। कौन? कबीरदास। कबीरदास जो हैं भक्ति काल के निर्गुण शाखा के एकमात्र कवि हैं। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के जो बाहरी आचार व्यवहार थे, कर्म कांडों की इन्होंने कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। कबीरदास बच्चों पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज को नहीं छुआ और कलम भी मेरे हाथ में नहीं गई। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक जो रचनाएं हैं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि ये जो कुछ गा उठते थे इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर के एक शिष्य थे धर्मदास, जो पहले बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन कबीरदास जी के शिष्य बनने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। इन्हीं धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं: साक्षी, साखी, सबद और रमैनी। साखी जो शब्द है ये संस्कृत का विकृत रूप है और इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है साक्षी, और धर्मोपदेशक के अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है, जो आपके यहाँ भी हैं, आपने पढ़ी हैं, और यह दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरा है बच्चों सबद। यह गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है, वो एक लय के साथ लिखे गए हैं। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के जो प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति है वो शब्द में हुई है। तीसरा है रमैनी। यह चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। इसमें रहस्यवाद और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा शैली में हम अगर देखते हैं तो कबीर के कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए कबीरदास की जो भाषा है वो मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली ब्रज भाषा की प्रधानता है। इस भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली जो विभिन्न भाषाओं के जो शब्द मिलते हैं, कई भाषाओं के मेल के कारण की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं इनकी भाषा को? पंचरंगी, मिली जुली, पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी। कबीरदास जी ने सहज, सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल हो गई। बोझिल बच्चों जो स्थानीय भाषा, वो जहाँ भी जाते थे, मान लीजिए पंजाब में जाते थे तो पंजाब की भाषा के शब्द ज़्यादा आ जाते थे, तो उसे हिंदी भाषी को समझने में कठिनाई होती है। इनमें जो सजीवता है, स्वाभाविकता है, स्पष्टता, प्रभावमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं गेय पदों शैली को अपनाकर उनका सफलतापूर्वक जो है व्यंग्यात्मक और भावात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं रहीं, क्योंकि जो समाज की कुरीतियाँ थी उन पर ये व्यंग्य करते थे। और कैसे करते थे? मन से करते थे, करारी चोट करते थे।
ठीक है, धन्यवाद।